बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक का मौका है और इस मौके पर अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए तरह तरह के काम किए जाते हैं, अवामुन्नास को सहूलतें पहुंचाई जाती हैं। तो आज इसी सिलसिले में हम निकले हैं कराची शहर के इलाके नुमाइश पर, पुरानी नुमाइश पर। कायद-ए-आज़म के मज़ार के पास ये इलाका है। रमज़ान के इस बाबरकत महीने में अवामुन्नास के लिए रोज़ा रखने के लिए सहरी का इंतज़ाम किया गया है। जगह जगह स्टॉल लगे हुए हैं। पूरे कराची में मुख्तलिफ़ तंजीमें, फ़लाही इदारे और इनफरादी तौर पे लोग ये काम कर रहे हैं। तो इस टाइम हम इस सिलसिले में सहरी के एक स्टॉल पर पहुँचे हुए हैं, जहाँ पर सैलानी वेलफेयर वालों ने इंतज़ाम किया है अवामुन्नास को बेहतरीन सहरी कराने का। तो इस टाइम सहरी का मेन्यू भी हम चेक करते हैं। ये देखें, मेज़ कुर्सियों पर बैठ के लोग सहरी कर रहे हैं और ये सेल्फ़ सर्विस है। ये ख़ुद लेके आ रहे हैं थाली उठा के और यहाँ से मुख्तलिफ़ डिशेज़ हैं। जिस डिश के ऊपर भी जाके आप वो डिश हासिल कर सकते हैं। रोटी, चपाती और चिकन, बीफ दाल, मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ना सहरी के अंदर इंतज़ाम किया गया है। चाय का भी इंतज़ाम है। सैलानी वेलफेयर के ऊपर बिस्किट्स का भी इंतज़ाम है और तमाम लोग रंग बिला तफरीक, रंगो नस्ल यहाँ पर मौजूद हैं और सहरी करने में मसरूफ़ हैं। बहुत अच्छा काम है और ये तमाम सिलसिला जो है मुख़य्यर हज़रात, साहिब हैसियत लोगों की मदद से किया जाता है। इन्होंने ईदी का भी इंतज़ाम रखा है। ईद पैकेज भी अगर आम लोग उसमें शामिल होना चाहें तो ईद पैकेज के लिए उन्होंने 6,000 रुपये फ़ी फैमिली रखी है और 200 रुपये पर हेड सहरी और इफ्तारी का उन्होंने रेट रखा है कि कोई भी साहब अगर इसमें शामिल होना चाहें, एक अफराद की, 2 अफराद की या 100-50 जितने भी अपनी हैसियत के मुताबिक इसमें रकम दे के शामिल हो सकते हैं। तो इस कार्य खैर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। तो ये था सैलानी वेलफेयर वालों का सहरी पॉइंट है, सहरी का इंतज़ाम है। ये नुमाइश के ऊपर ये जगह है। ये सामने सैलानी वालों का दफ्तर है और उसके सामने ही फुटपाथ के ऊपर सेंटर में ये तमाम इंतज़ाम है। ये नुमाइश चौरंगी कराची पुरानी नुमाइश के नाम से जो मशहूर है और कायद-ए-आज़म के मज़ार के करीब ही ये पॉइंट है और यहाँ पर ही जेडीसी वालों का भी सहरी का इंतज़ाम है, जो कि कराची में मेरे ख़्याल में सबसे बड़ा इंतज़ाम है। सहरी और इफ्तारी का यहाँ पे इंतज़ाम किया जाता है। तो किसी टाइम पे इफ्तारी का भी प्रोग्राम आपको हम दिखाएंगे। तो इस वक्त सहरी के सिलसिले में हम कवरेज के लिए निकले हुए हैं। तो हम सैलानी वेलफेयर पे मौजूद हैं। ये चाय सेल्फ़ सर्विस है और चाय मैंने पी के भी देखी है, बेहतरीन क्वालिटी की चाय है। बेहतरीन खाना है। सहरी में चाय का बेहतरीन इंतज़ाम है, बिस्किट्स भी हैं और ये तमाम इंतज़ाम मुख़य्यर हज़रात की सपोर्ट के साथ जारी व सारी है। तो अब हम चलते हैं जेडीसी के स्टॉल की तरफ। ये है जेडीसी का सहरी का इंतज़ाम और यहाँ पे रज़ाकार आप देख रहे हैं, बावर्दी और बग़ैर वर्दी दोनों किस्म के रज़ाकार हैं, जो लोगों को बेहतरीन तरीके से इज़्ज़त के साथ सहरी खिलाने में मसरूफ़ हैं और लोगों की रहनुमाई कर रहे हैं। ये देखें, ये बॉय स्काउट्स हैं जो कराची के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से सिर्फ़ ज़फ़र अब्बास, जेडीसी के रूह रवान ज़फ़र अब्बास की सपोर्ट के लिए
उनकी मदद के लिए, उनके हाथ मजबूत करने के लिए यहाँ आते हैं, सहरी के वक्त भी और इफ़्तार के वक्त भी। तो यहाँ माशाल्लाह बहुत बड़ा इंतज़ाम है और कराची में सबसे बड़ा इंतज़ाम यहाँ पर जेडीसी के ज़ेर इंतज़ाम है और यहाँ पे भी मेन्यू बड़ा बेहतरीन है और यहाँ इफ़्तार का भी बेहतरीन इंतज़ाम होता है। और यहाँ की जो ख़ास बात है वो ये है कि यहाँ ये अपने खानों में शुतुरमुर्ग़ का गोश्त भी इस्तेमाल करते हैं और शुतुरमुर्ग़ का गोश्त काफ़ी महंगा होता है, मगर आम आदमी अगर खाना चाहे तो ज़फ़र अब्बास भाई के डेरे पे आ जाए, यानी कि जेडीसी के इस पॉइंट पे आ जाए तो उसकी ये ख्वाहिश भी पूरी हो सकती है। और इसके अलावा भी बेतहाशा जो ना आला से आला खाना यहाँ फ़राहम किया जाता है सहरी में और इफ़्तार में, और साथ में कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, टिन पैक होते हैं, तो मुख्तलिफ़ तरीके से। और ये देखें बड़ी इज़्ज़त के साथ जो है खिलाया जा रहा है, लोगों की रहनुमाई की जा रही है। तो ये भी जेडीसी का ये इंतज़ाम भी मुखय्यर हज़रात की सपोर्ट से जारी व सारी है और आम आदमी भी इसमें हिस्सा ले सकता है। और हिस्सा लेने के लिए कैश भी दिया जा सकता है और आप कोई भी फूड आइटम्स देना चाहें तो आप जेडीसी से रब्ता कर सकते हैं। जेडीसी के ऑफ़िस में जाके आप वो चीज़ फराहम कर सकते हैं, आप इस कार खैर में शामिल हो जाएंगे। ये रहनुमाई के लिए माइक्रोफोन इस्तेमाल किया जा रहा है और जो लोग खा चुके हैं तो उनको बड़े इज़्ज़त के साथ गेट नंबर 2 से निकाला जाता है और फिर नए आने वाले मेहमानों की रहनुमाई करते हैं। और उससे पहले रज़ाकार तमाम बर्तन उठाते हैं, जगह साफ़ करते हैं, दरियाँ साफ़ करते हैं, नए दस्तरखान लगाते हैं और नए मेहमानों को गेट नंबर 1 से यहाँ बिठाते हैं। बहुत अच्छा इंतज़ाम है और इंतज़ाम मुझे पसंद आया, तो आप लोग भी यहाँ विज़िट कीजिए और देखिए और इस कार खैर में जहाँ तक हो सके, जहाँ तक मुमकिन हो, आप इसमें शामिल हों। सहरी का वक्त ख़त्म होने में अभी तकरीबन आधा घंटा बाकी है और लोगों का रश बेतहाशा इस टाइम लगा हुआ है हर स्टॉल पे। ये दूसरा पॉइंट था सहरी का जहाँ इंतज़ाम है और बड़ा शानदार इंतज़ाम है। और इसके बाद एक तीसरा पॉइंट भी है जो कि इसी नुमाइश चौरंगी के मस्जिद ख़त्म नबूवत मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की दीवार के साथ लगा हुआ है और वो है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का। तो वहाँ पर भी मैं आपको लेके चलता हूँ। और फ़िलहाल हम यहाँ जेडीसी के स्टॉल पे खड़े हैं। यहाँ वाकई बहुत शानदार इंतज़ाम है और यहाँ का मेन्यू भी बहुत अच्छा है। सैलानी वालों का ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है और यहाँ ज़फ़र अब्बास जो कि जेडीसी के रूए रवा हैं, इन्होंने भी खाने के अंदर कोई कसर नहीं छोड़ी हुई है। इसीलिए लोग सहरी करने के लिए यहाँ आ रहे हैं। कोई भी शख्स यहाँ पे आकर सहरी कर सकता है, किसी के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है और कोई भी शख्स बैठ के इज़्ज़त के साथ यहाँ सहरी और इफ़्तारी कर सकता है। यहाँ देखें इंतज़ामिया का भी बड़ा अच्छा तरीक़ेकार निज़ाम यहाँ पे वज़ा किया गया है और ये तमाम रज़ाकार हैं और ये तमाम रज़ाकार कराची के चप्पे चप्पे से आकर यहाँ ये खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो हर शख्स खिदमत इंसानियत में लगा हुआ है, कोई किसी शक्ल में, कोई किसी तरह से, कोई किसी तरह से, कोई फ़िज़िकली, कोई अपने गुंजाइश से, अपने पैसे से, कोई अपनी जिस्मानी मशक्क़त से इंसानों की खिदमत में लगा हुआ है। और यही हमारा
दर से हमें यही तालीम दी गई है कि इंसानियत की कदर करें। ये नए मेहमानों को बुलाया गया है। जैसे जैसे जगह खाली होती है तो वहाँ पे नए आने वाले मेहमानों को बिठाया जाता है और उनको सर्विस फराहम की जाती है। बहुत शानदार इंतज़ाम ज़फ़र अब्बास भाई, आप वाकई ग्रेट हो। रोड पर आ जाए, मेहरबानी करें, फुटपाथ छोड़ दें, बैरिकेड छोड़ दें, रोड पर आ जाए। इतना बड़ा, इतना शानदार इंतज़ाम करना कोई आसान काम नहीं है ज़फ़र अब्बास भाई। आपकी इस काविश को मैं क्या, हर शख्स सराहेगा। अल्लाह आपको अच्छी सेहत दे और आगे से आगे इंसानों की खिदमत करने का जज्बा, उसमें इजाफ़ा और ताकत अता फरमाए। आमीन। इस तरफ से नए मेहमानों को इंटर किया जाता है और उन्हें रहनुमाई फराहम की जाती है और दस्तरख़्वान पे बिठा के उन्हें सहरी कराई जा रही है। ग्रीन बस के नुमाइश चौरंगी के स्टेशन के साथ जेडीसी का ये प्रोग्राम चल रहा है, जहां पर सहरी अवामुन्नास को कराई जा रही है। और वो देखें सामने मस्जिद तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की मस्जिद के बिल्कुल साथ ही ये स्टेशन है नुमाइश चौरंगी का। ये एम जिना रोड है और ये सामने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का स्टॉल है और यहाँ पर भी बड़ा शानदार मेन्यू मौजूद है। चिकन टिक्का यहाँ मौजूद है, बिहारी बोटी यहाँ मौजूद है, कढ़ाई यहाँ मौजूद है, बिरयानी यहाँ मौजूद है, बीफ बिरयानी यहाँ मौजूद है और न जाने क्या क्या। तो ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का सहरी दस्तरख़ान है और इस दस्तरख़ान पर इस टाइम हज़ारों लोग सहरी कर रहे हैं। ये देखें, ये कोयले सुलग रहे हैं और यहाँ पर फास्ट फूड के अंदर ये कढ़ाइयाँ रखी हुई हैं जो तैयार की जा रही हैं। बल्कि तैयार तो होंगी, उन्हें गरम रखने के लिए ये कोयलों का इस्तेमाल किया जा रहा है और इसके सामने ही धुआं उठ रहा है जहाँ पर बिहारी बोटी तैयार की जा रही हैं। वाकई जिन लोगों को लोगों की खिदमत का शौक़ हो वो फिर नहीं देखते, किसी चीज़ को, किसी रुकावट को नहीं देखते और बस इंसानों की खिदमत करने का बहाना तलाश करते हैं। और यूँ देख लें कि ये एक ही जगह पर, यानी कि ये एक ही नुमाइश चौरंगी है और इसके अतराफ़ में इस 3 तंजीमें हैं जिनके बड़े बड़े स्टॉल्स हैं, जिसके अंदर लोगों को, अवामुन्नास को इस वक्त सहरी कराई जा रही है और शाम के वक्त इफ्तारी का इंतज़ाम होता है यहाँ पे, जहाँ पर हज़ारों लोग बड़े मुनज़्ज़म तरीके से इफ्तार भी करते हैं। तो उसकी भी इंशाअल्लाह हम आपको वीडियो दिखाएंगे।